ईरान और इजराइल को टेबल पर बैठ के मामले को सेटल करना पड़ेगा। जो पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हमारे बच्चों के पास अब फ़ोन पे बात करने के लिए पैसा नहीं, तो उस वक्त तो हज़ारों क्या लाखों की तादाद में ख़त्म ही हो जाएगा सारा, और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़े। मूव करना एक जगह से दूसरा इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम तो यहाँ से बैठ के टीवी पे देख के बात करते हैं, वही जाने जो वहाँ पे है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष में जम्मू कश्मीर में कई ऐसे छात्र हैं जो ईरान में पढ़ाई के लिए गए हैं, जिसमें तादाद जो है तकरीबन 1300 बताई जा रही है, और जबकि उसमें अधिकतम तादाद जो है वो लड़कियों की है। अब आए दिन यहाँ पर भी जो है सरकार और मरकजी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है पेरेंट्स द्वारा, क्योंकि वो चिंतित है उनके बच्चों को लेकर। क्या स्थिति चल रही है ईरान और इजराइल के बीच, वो हम देख रहे हैं किस तरह से अब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन जो आम लोग, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो उनकी जो ज़िंदगी है वो दाव पर लगी है। अब सरकार का यह दावा है कि वो इंडियन एम्बेसी वहाँ पर काम कर रही है, और ये खबरें आ रही है हम तक कि अभी तक जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर जितने छात्र हैं वो सेफ़ है, और सेफ़र जोन्स की ओर उनको ले जाया जा रहा है। मेरे साथ में मुजफ्फर शाह साहब है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इनसे साहब बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं जंगी सूरत हाल को, जिस तरह ईरान और इसराइल में अब तो जम्मू कश्मीर के छात्र जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब तो कम्युनिकेशन गैप भी आ गया है क्योंकि जंगी माहौल बना है वहाँ पर। देखिए, हर मिनट हर सेकंड वहाँ की सिचुएशन चेंज हो रही है, और अल्लाह करे कि वो गुड सेंस प्रिवेल्स कि दोनों तरफ से इसका कोई और निचोड़ नहीं हो सकता है, कोई और इसका जवाब नहीं हो सकता है। ईरान और इजराइल को टेबल पर बैठ के मामले को सेटल करना पड़ेगा। जंग किसी चीज़ का अंत नहीं है, जंग हर किसी का अंत है, मगर ये सिचुएशंस का ही अंत है, इंसानों का ही अंत है। जिस तरीके से आज ईरान भी वापस जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इजराइल के शायद कभी गुमान में नहीं होगा कि इस तरह से होगा। तल अवीव पे आपके बॉम्ब्स गिरेंगे, आयरन डोम को वो ब्रीच करेंगे, मगर हुआ ब्रीच, इट इज़ ब्रीच्ड। और कल को खुदा ना जाता है सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई तो ये एस्केलेट हो जाएगा टू द न्यूक्लियर लेवल, तो उस वक्त तो हज़ारों क्या लाखों की तादाद में ख़त्म ही हो जाएगा सारा, और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। हम भी बच नहीं सकते। सो जो पेरेंट्स अभी इस वक्त, आपके सवाल का जो जवाब है, भाई जिसका बच्चा वहाँ है वही जाने। हमारी गुजारिश यही होगी प्राइम मिनिस्टर से, डायरेक्ट कश्मीर से, मैं आपकी चैनल की वसादत से, वो G7 इस वक्त वहाँ मीट में है, मगर PMO पूरा काम कर रहा है। उनका काम है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और वो अपने ईरान के एम्बेसडर हैं दिल्ली में। सो उनको इंश्योर करना है कि जो आज डिमांड यहाँ ये बच्चों के, इनके पेरेंट्स जो हमारे सामने भी उनने बात की, मैंने उनसे खास पूछा आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि वो वापस घर आएँ, कि थोड़ी देर उनको सेफ मकामात पर लिया जाए? क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा करके अपने अपने समझ लीजिए कि कुछ लोगों ने तो अपने ज़मीन जायदाद भी बेच दी होती है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। लाखों में खर्चा आता है, ये मामूली बात नहीं है, ये तो ज़िंदगियां तबाह हो सकती हैं इतने लोगों की। सो उनने कहा कि नहीं सर, जिस तरीके से जंग चल रही है, जो ये एस्केलेशन हर घंटे हो रहा है, अब लाइफ का कोई वहाँ पे गारंटी नहीं है कब किसके ऊपर गिर जाए। सो वो चाहते हैं कि नहीं, हुकूमत हिंद, हुकूमत ईरान वो तरीका निकाल के, हालांकि बहुत ही एक ग्रेव सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है। हम लोगों को बात करना तो बड़ा इजी है कि जी उनको वहाँ से उठाइए, दूसरी जगह ले जाइए, वहाँ से इवैक्यूएट करिए, भाई मगर वहाँ से उठाना और ले जाना भी बहुत बड़ा एक रिस्क है। हो सकता है आप अपने जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ज़्यादा सेफ हैं बनिस्बत कि आप बाहर आ जाएं, मगर अब वही चीज़ें देखनी है जो वहाँ के मुंतज़मीन हैं, जो इस वक्त वहाँ का कारोबार चला रहे हैं। इस वक्त जंगी सूरत हाल में, इस वक्त वॉर सिचुएशन है। सो हमारी गवर्नमेंट जो है पूरा देखे कि कौन सा बेस्ट तरीका हो कि इन बच्चों को, पहले तो उनको थोड़ा, बहुत सी आज जो पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हमारे बच्चों के पास अब फ़ोन पे बात करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम अभी बैठ गया है, बैंकिंग भी मेरे ख्याल से शट डाउन हो गई होगी, तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या, क्या करेंगे। तो हमारी गुजारिश यही होगी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, यहाँ से कश्मीर से, कि भाई एटलीस्ट जो आपकी वहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी शुड प्रोवाइड देम इनफ मनी
खाने पीने का एहतमाम, क्योंकि ये इतनी भी स्कैटर्ड ये लोग नहीं हैं, ये 3 4 5 कॉलेज 6 कॉलेजेस में ये 1200-1300 लोग जो ये पढ़ रहे हैं, और उसमें से मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम आर गर्ल्स। सो मैं अपने एलजी से, अपने सिन्हा साहब से, उमर से, चीफ मिनिस्टर हैं अभी यहाँ के, आपके एमपीज जो हमारे हैं, रहुल्ला हैं, अपने मियाँ साहब हैं, भाई आप उठिए, डायरेक्ट कांटेक्ट हो एम्बेसी से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, यहाँ के लोग गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं पीएमओ से कि भाई प्रोवाइड देम फूड, प्रोवाइड देम शेल्टर एंड ब्रिंग देम आउट ऑफ ईरान इनटू सेफर जोन्स एंड बैक टू द कंट्री। शाह साहब, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में भी ये बताया जा रहा है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश जारी है, हेल्पलाइंस जो है बनाई जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से वो स्पीड पकड़नी चाहिए, जो कोशिश की जा रही है, इसको ज़्यादा और मज़ीद जो है फास्ट ट्रैक पर लिया जाए, ताकि जो कश्मीरी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सेफ़र जोन्स में, क्योंकि एयर स्पेस भी बंद है, वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन सेफ़र जोन्स में उनको ले जाया जा सके। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, नहीं हो सकती है। हाँ, इसको जो सिचुएशन है इस वक्त, वो डिपेंड करता है आप माने कौन सा रूट इख्तियार करते हैं। अभी तक तो अगर मेरा जैसा आदमी, जो मैंने अपने पुरखों से देखा कि किस तरह वो स्टेट क्राफ्ट करते थे, अभी तक हमारे एमपीज या खुद हमारे चीफ मिनिस्टर, they should have by now already met with the foreign minister in the country. They should have met with the Iranian ambassador to India. सर, आपने इनकी बात की थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर उमर अब्दुल्ला वाली सरकार यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कह रहे कि आप कह रहे हैं कि वो एम्बेसी से मिले, लेकिन जो यहाँ पर फैमिलीज है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो उनसे मिले, उनको आश्वासन? जरूर, पहले तो ये खबर अभी तक सामने नहीं आई थी। पहले तो आप जाएं सीधा, आश्वासन देना तो यहाँ का काम है ना, यहाँ तो कोई भी आश्वासन दे सकता है। वो भी तो नहीं गए ना। नहीं, सुनिए ना, मेरा मानना ये है कि आप उठिए, अपने लोगों को ले जाइए, बैठिए उधर, डायलॉग ओपन कीजिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से। वो कर रहे, आजकल तो टेलीफोन पर रब्ता होता है, आप तो स्क्रीन पर बात कर सकते हैं, आप तो माइक्रोसॉफ्ट से बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर जो एक पर्सनल, एक ह्यूमन टच होता है, जो फिजिकल प्रेजेंस करती है, वो आपकी ये कैमरा की मीटिंग नहीं कर सकती है। सो यू गो मीट विद द पीपल कंसर्न्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीट विद द इरानियन एम्बेसडर, और वॉर फुटिंग पे काम करवाइए। मैं उतना ही कह रहा हूं, और मैं कोई ज्यादा वो कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, बट यू कैन एस्केलेट दिस मैटर। शाह साहब, पेरेंट्स आपके पास आए और काफ़ी सारे लोग भी देख रहे हैं, तो क्या आश्वासन आपकी तरफ से मिल रहा है, क्या जानकारी आपको कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, और क्या कहना चाहेंगे उन फैमिलीज़ को, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी इस वॉर जोन में फंसे हुए हैं? भाई, हमारे अपने बच्चे हैं भैया, अल्लाह करे कि हर किसी का बच्चा अपने घर वापस आए। इंसान तो इंसान है, उसकी जान तो एक ही है ना। सो मैं उम्मीद रखता हूँ, और हम दुआ गो हैं सब, कि पहले तो गुड सेंस प्रिवेल हो, और ये वॉर एस्केलेट ना करे, ये डी एस्केलेट हो जाए। वो एक बात है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तमाम एक ही पॉइंट पे इस वक्त काम करें विद द ईरानियन अथॉरिटीज़ जो दिल्ली में हैं, और उनके थ्रू ईरान में, कि इन बच्चों को, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैक्सिमम आर गर्ल्स आउट ऑफ दीज 1300, सो यू हैव टू टेक वेरी बिग केयर। सो उनको वहाँ से उठा के, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मूव करना एक जगह से दूसरा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम तो यहाँ से बैठ के टीवी पे देख के बात करते हैं, वही जाने जो वहाँ पे हैं। मगर यही चीज़ होती है, फिर इन्हीं चीज़ों में जो लोग हैं वो काम करते हैं। सो इनको इवैक्यूएट किया जाए, वही अच्छा रहेगा। और जैसे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं सर, हम उनको सिर्फ दूसरी जगहों पर ले जाने के हक में नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि इनको वहाँ से उठा के वापस भेजा जाए,
फिर हालात दुरुस्त हो जाएंगे, फिर ये इंशाल्लाह दोबारा वापस जाएंगे। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि तमाम बच्चे बच्चियाँ अपने अपने घरों में बासलामत बाहिफाजत वापस आ जाएंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब से बात की। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल में चल रहे इस जंगी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के छात्र फंसे हुए हैं। सरकार प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है और वहाँ पर जो बच्चे हैं, हालांकि हमने इससे पहले भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से कंसल्टेंसीज द्वारा जो बच्चे बाहर भेजे गए वो भी कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं और बच्चों का कहना है कि फ़िलहाल हमें सेफर जोन्स की ओर ले जाया जा रहा है, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से हमें इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता। अब इंटरनेट पर भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है और जिससे राबिता भी जो है किसी हद तक कटा हुआ है। अब आने वाले समय में किस तरह की जंगी सूरत हाल कैसे कम होगी और क्या हाल रहेगा, आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी चिंता है जम्मू कश्मीर के जितने भी छात्र हैं वो सुरक्षित घर पहुँचे। सरकार भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। फिलहाल इतना ही, अब देखते हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़।